नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हिंडनबर्ग जो है वो बड़ा फनी केस है। द ओनर ऑफ द हिंडनबर्ग रिसर्च इज अ पर्सन कॉल्ड नेथन एंडरसन। वेरी शैडोई पर्सन। कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, कख नहीं पता। व्हेनेवर समथिंग कम्स अप लाइक दिस ना, एंटेना खड़े हो जाने चाहिए दैट दाल में काफ़ी कुछ काला है। ही वॉज अ फेल्ड एवरीथिंग्स। अब कुछ नहीं पता। ही डिड इज विच आई थिंक कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी और समवेयर से सारा कुछ किया हुआ है। ही जॉइंड सम वॉल स्ट्रीट फर्म। ही वॉज डिसमिस्ड, failed in everything. That's when he starts this. And suddenly 2000, I think 17 or 18, he starts it, and 2020 he hits gold mine. How? Banda, Wall Street is like a wolf. Either you have it in you or you don't have it in you. They felt he doesn't have it in you and you booted him out. And you suddenly, immediately ये बंदा आता है, ये बनाता है, और इसका था ग्रीन एनर्जी, इसका निकोला कॉरपोरेशन, उसके अगेंस्ट लिखता है। आई एम श्योर ऑयल माफिया मस्ट हैव गिवन, बहुत पैसा दिया होगा। वहाँ से शुरू करता है और इसका भारत को टारगेट करता है ना, अदानी। क्यों? शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इज लीगल इन इंडिया, तो वो करता है। सी शॉर्ट सेलिंग क्या है, मैं भी उतना जानता नहीं हूँ। जो कुछ समझा है कि मैं आपसे उधार में लेता हूँ शेयर्स, मैंने पैसे नहीं दिए, ठीक है। उधार में लेने के बाद अभी मैं उसको बेचता हूँ, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट बनाता हूँ नेगेटिव, प्राइजेस फॉल। वो जब बेचा है उसमें से मैं अब नए शेयर्स खरीदता हूँ, आपसे जितना लिया था वो आपको वापस कर दिया, बाकी मैंने प्रॉफिट कमा लिया। राइट, ठीक है। अदानी इज द फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड टुडे, फास्टेस्ट ग्रोइंग। और इंडिया में अगर शॉर्ट सेलिंग को हम इलीगल कर देना, वो अदानी को छूने के उसको कोई मतलब नहीं होगा। नंबर 2, हमारे बंदे आ हे हो हे करते हैं। कभी इनकी हिम्मत हुई है कि उनके एमएनसीज के अगेंस्ट कुछ ऐसे कर दें इलीगल? तो बहुत इलीगल करते हैं वो। इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं। करेक्ट। इनसाइडर ट्रेडिंग में आज तक नॉन वाइट बंदे फंसे हैं। एक इंडियन फंसा है और एक श्रीलंकन फंसा है। आर यू टेलिंग मी, अगर वो कर सकते हैं मतलब हो रहा है, वाइट्स क्यों नहीं फंसा है? कभी नहीं बोलेंगे उनके विरुद्ध कि ये हमारा है, अपना है। हमारे ही बंदे हैं, उनको डू डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि कैपिटलिज्म खराब है, बिजनेसमैन वाले खराब हैं। हम तो बचपन से जो फिल्म देख रहे हैं वो पूरा सोशलिस्ट फिल्म बनता था, जिसमें बिजनेसमैन वाज द विलन, इंडस्ट्रियलिस्ट वाज द विलन, और लड़का आता है बोलता है नहीं नहीं वर्कर्स भी शेयर होल्डर्स होंगे, ये वो करके वो बना रहा है, एंड ही इज द गुड चैप। आई डोंट से कि यू डोंट हैव बैड बिजनेसमैन, देन यू हैव बैड लेबरर्स ऑल्सो। ट्रू। उसके ऊपर तो कभी नहीं होता। आपको जब दिस इज कंडीशनिंग योर माइंड। जैसे बचपन में, अभी तो हट गया है वो किताबें, हमारे किताबों में होता था रामू इज अ गुड बॉय, नीट एंड क्लीन, वेल कोम्ड खड़ा है। करेक्ट। मोहन इज अ बैड बॉय, फटे कपड़े हैं, बाल में कंघी नहीं है, नाक बह रहा है। इज दैट अ सिंबल ऑफ अ बैड बॉय? इट इज अस एंड देम, अमीर गरीब का फासला। इनका कॉन्सेप्ट क्या है संसार का? एक रूलिंग क्लास है, उसके बाद एरिस्टोक्रेट्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं, और बाकी लोग हैं जो उनके सेवादार हैं, काम करने वाले,
उनसे दूर रहना। तो मेंटली कंडीशन करोगे कि वो खराब है और हम सही हैं। और सोशलिज्म में बनता है कि भाई जो बीच में आ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको खराब दिखाओ। 80s में ही शुरू हुआ था कुछ एक पॉलिटिशियंस को दिखाते हुए दी पॉलिटिको गैंगस्टर नेक्सस। 70s तक तो होता ही नहीं था, बहुत कम होता था। व्हेन यू लुक स्टडी बॉलीवुड, उसमें विलन कौन है? See how the character, the personalization of the villain, how it changes, tells you how you are being conditioned to what. Angry Young Man was कि भाई लड़ दो, राइट कर दो, मार दो, काट दो, forget the rule of law. That was Angry Young Man. Correct. Police will always shown comes at the last minute. मतलब पुलिस बेकार है. So you are conditioned today, so you don't trust the police. Right. Do you find this abroad? You have been conditioned. You have to get out of it. उससे आपको उभर के आना है कि ये चीज आपको जो आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपको प्रश्न पूछना मना है। सब जो हमने अभी तक बात की, अगेन जो हिंडनबर्ग के अटैक्स हुए, अगेन इस बार जो अडानी पे हुआ, पिछले बार भी अडानी पे ही हुआ था, ये स्पेसिफिकली अडानी को ही क्यों टारगेट करते हैं हर बार? क्योंकि अडानी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स वगैरह जो वो बना रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल एक दिखाता हूँ। 2018 में इजराइल हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद PRC फॉर हाइफा पोर्ट। आग लग गई US इन्वेस्ट में, बिकॉज हाइफा इज अ विक्चुअलिंग पोर्ट फॉर द नेटो। चलने नहीं दिया। चुपचाप से 2023 में अडानी, आई थिंक 2021 की 22 में अडानी के साथ साइन किया। नथिंग फ्रॉम द US एंड द वेस्ट। क्या चाइना चुप बैठता? तो चाइना का चम्मच कौन है? जॉर्ज सोरोस। उसका हथियार है हिंडनबर्ग। उसने तो निकालना ही निकालना था। ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट्स आ रहे हैं, कोलंबो में पोर्ट्स मिल रहे हैं उसको बनाने के लिए। सो ही हैड टू टारगेट। तो हिंडनबर्ग तो बहती गंगा में हाथ धोता है, लाइक ऐसे शॉर्ट सेलिंग करता है, तो वो भी हो जाता। अब की बार निकाला है, वो बैकफायर हो रहा है उसके ऊपर। अभी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सेबी ने उसके अगेंस्ट केस कर दिया था। तो दैट्स व्हाई ही टारगेटेड सेबी, मिसेस बुश, बट इट डिडंट कट आइस। राइट। सो बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम एज फार एज हिंडनबर्ग इज कंसर्न। बट ये नैरेटिव बिल्डिंग बहुत करते रहते हैं आपके अगेंस्ट, आपको डराने के लिए, आपको बैकफुट पे रखने के लिए, ताकि आप ये सब सोचे ना, करे ना। मूविंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक ये हिंडनबर्ग के अटैक्स और ज़्यादा आएंगे इंडिया पे? नॉट जस्ट हिंडनबर्ग, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। आ तो रहे। और किस आपके तो डेमोक्रेसी तो आई थिंक यू आर बिलो इवन अफगानिस्तान, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हंगर इंडेक्स, दुनिया को आप खिला रहे हो, आप हैप्पीनेस, तो दैट तो आ ही रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना यार, आप क्यों हर बार रिएक्टिव हो रहे हो? ये जो इंडिसीज वगैरह बन रहे हैं, किसने रोका है आपको अपना इंडिसीज नहीं बनाने के लिए? यू आर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा है, उनको साथ ले लो इसमें, आप अपने इंडिसीज बनाने शुरू करो। किसने रोका है? हम बनाते क्यों नहीं है? सोच नहीं है ना, आपको सिखाया नहीं है ना। क्योंकि आपको तो जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम आपके लिए छोड़ रखा है वही पढ़ के आप उगल देते हो बगैर समझे। इसमें समझ आना है आपको। जब समझ जाते हो तो फिर आप बोलते हो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। राइट। क्योंकि ये भी है तो पार्ट उसी नैरेटिव वॉर का ही। यस।